अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है कि कल हमारी जब लाइट गई, और यहाँ अक्सर ये मसाइल होते हैं E11 में, E11-4 में, और जब लाइट गई तो हमारा उड़ गया यूपीएस भी, और वो वाईफाई भी ख़त्म हो गया। लिहाजा मैं आपसे कोई राब्ते नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास कोई सिस्टम नहीं था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं सर, कोई मसला नहीं। अल्लाह अच्छा, पाक एक बात, करम करे। आमीन। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हम जब तक इन गज़वात पर कुरानी तबसरे न पढ़ें, हम कुरान से मुस्तफीज नहीं हो सकते, और कुरानी तबसरा ही बेहतरीन तबसरा है जो अल्लाह ताला ने इन गज़वात पर किया है। मैंने 30 पेजेस का हैंड आउट तैयार करके अभी दिया है। अभी तक आपको नहीं मिला? अब मिल गया है। मेरे पास तो नहीं भी है। अभी मिल गया सर, आप बहुत अभी आया जी। जिनको नहीं मिला उनकी अपना प्रॉब्लम जज़ाकल्लाह है। खैर। आप जरा हमारे ऊपर ब्लेम मत करें। जब सबको मिल गया है तो आपको भी मिलना चाहिए। जी सर, मिल गया सर। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब आप जरा नोट फरमाएं, ये 30 पेजेस पे जो है सारी आयात हैं, ये सारे तबसरे हैं, कुरानी तबसरे हैं। गज़वा बदर, गज़वा उहद, गज़वा खंदक, सुलह हुदैबिया, फतह मक्का और गज़वा तबूक पर। और आपने कभी पढ़ते वक्त नोट नहीं किया होगा कि ये वो आयात हैं जो, तो आपके पास मुकम्मल हैंड आउट 30 पेजेस का, और हर एक के तबसरे अलग अलग हैं, वो आपको मिल चुका है। बराए मेहरबानी आप अपने कुरान में जाएं, आयतें आपके तर्जुमा भी सामने है, इनको पढ़ें समझें। मैं आज कुछ आयत आपके साथ करूंगा, बाकी सारी बदर की आयत आपने खुद करनी है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ नजर आती है वो ये है कि आपने कल सुन लिया परसों कि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को जो कमाल की चीज अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई, वो 313 निहत्थों ने 1000 के लश्कर को, जो वेल इक्विप्ड था, हर तरह से लैस था, उसको बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई। आपके पास जो 14 पेजेस हैं उसमें बड़ी तफसील से ग़ज़वा बदर पर मौजूद है चीज। आपने देख ली है? जी आपने अच्छी तरह देख लिया है उसको? जी सर। अच्छा, मैंने, अब उसको तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये आयात कुरानी जो तबसरे हैं ना, और आप ये देखें, अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम रब के तबसरे पढ़े। कुरान कितनी बड़ी नेमत है। कमर जहां साहिबा, आप बंद करें अपने माइक को। अच्छा, अब आप इसका पहला पेज निकालें जो 30 पेजेस का हैंड आउट आपको मिला है। निकाल लिया आपने? जी हाँ। बड़े गौर से देखें, और किस कदर अल्लाह ताला ने जो तबसरा फरमाया है। आपके यहाँ भी जो मुल्क में मसाइल होते हैं, जब दुश्मनों से लड़ाइयाँ होती हैं, तबसरे आते हैं, और लोग अपने लिए पता नहीं क्या क्या टाइटल्स चुन लेते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है, 53 गज़वात और 28 गज़वात और 53 सराया, कुल 81-82 बनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर हिस्सा लिया, और आपने फतह पाई। अल्लाह ने उस पर तबसरे फरमाए। सबसे पहले ग़ज़वा बदर का तबसरा सुनिए, और आप देखिए, बड़े गौर से देखिए और समझिए कि अल्लाह के लिए जो लड़ता है, अल्लाह की ताईद और नुसरत उसके साथ होती है। बस उसका काम यह है कि वो जितने मुमकिन रिसोर्सेज हैं जमा कर ले, अपने साथ तैयारी कर ले। उसके बाद तवक्कुल किस पे करे? अल्लाह से करे। और उससे बाद दुआएं किससे करे? अल्लाह से करे।
ذرا نوٹ فرمائیں، پہلا پیج کھولیں اور آپ کو آیت اپنا ہائی لائٹر ساتھ رکھا کریں تاکہ آیات کے اوپر آپ آل عمران کی 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جنگ بدر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، سنیں۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے دو گروہوں میں نشان عبرت تھا۔ اب قرآن اس کو نشان عبرت کہہ رہا ہے، جو کافروں کو 1000 کے لشکر کو شکست ہوئی نا، اور 313 ہتھوں نے ان کو شکست دی، تو یہ کس کی نشانی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف نشانی تھی کہ اس نے مدد فرمائی۔ اس میں ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، دونوں گروہ نبرد آزما ہوئے، اور ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ کیسی تعریف ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا۔ پھر آگے فرمائے وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسرا کافر گروپ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے سنیں بڑے غور سے، يَرَوْنَهُمْ مَثَلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اچھا نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت نہیں، ساری يَرَوْنَهُمْ مَثَلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند تھا۔ دو چند بھی کیا تھا، اس سے بھی زیادہ تھا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ دگنے تھے کافر۔ اور واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ تو یہ کمال کس کے ہوئے؟ میرے رب کے کمال ہوئے کہ اس نے ان مسلمانوں کو جو نہتھے تھے، جو کافروں سے تعداد میں بھی کم تھے، کس کی مدد سے غالب ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے غالب ہوئے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بہت بڑا اس میں سبق پوشیدہ ہے، بہت بڑی عبرت ہے اس میں۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ رب العالمین نے کس طرح اس نہتھے 313 کو فتح عطا فرمائی، اور کافر بڑے